Good morning students, this is Shubham Sharma on behalf of Alpha English Senior Secondary School presenting before you our online lecture series. Today's class is for class 7th, our chapter number 1st, tracing changes through 1000 years. This is our second lecture. In previous lecture we have studied and traces the periodization period of history. We have periodized and we have categorized the Indian time period or historical time period through the eyes of Europeans and through the eyes of Indian historians. हमने जेम्स मिल का भी देखा था और हमने इंडियन हिस्टोरियंस का भी टाइम पीरियड जो कैटेगराइजेशन हुआ है, जो पीरियडाइजेशन हुआ है इंडियन हिस्ट्री का, उसके बारे में हमने जाना था. उसके बाद हमने हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में देखा था. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, वन इज लिटरेरी एंड सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल, तो हमने उसके बारे में जाना था. In today's lecture we will move further. Our today's topic is new and old terminologies. अब terminologies क्या होती हैं? Terminology शब्द निकला है terms से. Terms मतलब कोई एक जो है जिसको अपन कह देते हैं, जिसका कोई एक वर्ड जो एक की वर्ड जिसको कह देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट एक परिभाषा आ जाती है, टर्म्स जिसको यूज़ कर किया जाता है. इसमें ये बेसिक ये है कि कैसे पुराने समय से आज के समय में शब्दों का, भाषा का, विचारों का, व्याकरण का और जो उनके मतलब निकाले जाते हैं उनका कैसे परिवर्तन हुआ है, उनमें कैसे बदलाव आया है. जैसा हमने पिछली बार देखा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इन दिस ईयर्स हिस्ट्री वी आर स्टडिंग फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. सो बेसिकली वी आर स्टडिंग अवर मिडीवियल पार्ट. अब मिडीवल पार्ट जो होता है शुरू बेसिक वो तो 1206 AD से शुरू हो रहा है, लेकिन इंडिया में उससे पहले ही 2 सेंचुरी पहले ही डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी. हिस्ट्री में कुछ नए परिवर्तन आने शुरू हो चुके थे. तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक काफ़ी कुछ समय के स्ट्रक्चर्स बदले, सिस्टम बदले, किंगडम्स बदले, किंग बदले, धर्म बदला, सोसाइटी बदली. तो उसके अंतर्गत कई सारे बदलाव हुए और इस बदलाव के अंदर कई टर्मिनोलॉजीज भी बदलती गई. इनमें लैंग्वेज, उनके मीनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, आइडियाज़, ये सारे के सारे समय के साथ साथ चेंज होते गए. आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, हाउ दे वर बिफोर एंड हाउ दे वर प्रेजेंटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू टाइम्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस वोकैबुलरी. वोकैबुलरी कैसे बदली है. वोकैबुलरी जैसे हम कहते हैं ना कि वोकैब होनी चाहिए, नए नए शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए अपनी भाषा में, उसके बारे में हम पर देखेंगे. तो एक वर्ड है हमारे पास हिंदुस्तान. अब हिंदुस्तान जो है कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा समय से पुराने, कभी भारतीय इतिहास में काफ़ी पुराने समय से ही चला आ रहा है. जो प्रथम प्रमाण हमें मिले हैं, जो फर्स्ट एविडेंस मिले हैं, वो हमें मिले 13th सेंचुरी में. 13th सेंचुरी में एक पर्शियन था मिनहाज सिराज करके. ये एक आदमी था जो पर्शिया से इंडिया आया था, फारस से इंडिया आया था. वो अपनी बुक में इस शब्द को, हिंदुस्तान को लिखता है. उस समय 13th सेंचुरी में जो उसने इस शब्द का मतलब लिखा है वो उसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा है, राजनीतिक जो है परिभाषा के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहा है. हिंदुस्तान से मतलब वो एक ऐसा क्षेत्र बता रहा था, एक ऐसा रीजन बता रहा था जो आज के टाइम में पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के जो लैंड है, द दोआब जिसको कहते हैं, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, जो गंगा और यमुना का जो दोआब था बेसिकली उसको वो हिंदुस्तान कह रहा था. पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना का जो हमारे प्लेन्स हैं, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में वो बात कर रहा था. तो ये बेसिकली 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत थी. तो बेसिकली ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में कि दिल्ली सल्तनत की कौन सी टेरिटरी थी उसके बारे में ये पॉलिटिकली हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल कर रहा था. हालांकि हम ये भी देखते हैं, वी हैव सीन दैट इन अलाउद्दीन खिलजीज एंड अदर लेटर ऑन इन मोहम्मद तुगलक्स टाइम द टेरिटरी ऑफ दिल्ली सल्तनत गॉट एक्सटेंडेड टू साउथ इंडिया. अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने कमांडर्स को जो है आगे भेजता है, साउथ इंडिया में मिशंस पे भेजता है और साउथ इंडिया तक अपनी जो है अपनी टेरिटरी जो है, अपनी जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाता है. लेकिन मिनहाज सिराज ने कभी भी साउथ इंडिया को अपने में इंक्लूड नहीं किया. हमेशा ही उसका जो हिंदुस्तान जो शब्द रहा है उसने केवल और केवल हमेशा पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जो ज़मीन है उसी के लिए अपना हिंदुस्तान शब्द रखा है.
तो एक तरफ तो वो दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी को बता रहा है, लेकिन दिल्ली टेरिटरी बड़ी है, लेकिन उसको उसने कभी इंक्लूड नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि वोकैबुलरी यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द है, उसका समय के साथ साथ मतलब और मायने बदलते गए। आगे चल के यही शब्द जो है हम 16th सेंचुरी में देखते हैं। 16th सेंचुरी में बाबर इंडिया आता है, इन द ईयर 1526 इंडिया आता है, द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत वाज फोर्ट। अब बाबर जो यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द को अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा है, उसका सीधा और सीधा जो मतलब है वो है ज्योग्राफिकल से, कि उसने भूगोलिक उसमें लिखा है, भूगोलिक आयाम में और भूगोलिक मीनिंग में लिखा है। यहाँ पर वो पॉलिटिकल लिख रहा है मिनहाज सिराज, और बाबर यहाँ उसको ज्योग्राफिकल वे में शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। वो यहाँ पे उसको फ्लोरा और फौना, जो यहाँ पर पेड़ पौधे थे, जानवर थे, उनके लिए हिंदुस्तान शब्द यूज़ कर रहा है कि यहाँ पर ऐसी जगह है कि यहाँ पर जो जानवर हैं, यहाँ के जानवर जो हैं उनके लिए कह रहा है कि ये हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ के कल्चर के लिए कह रहा है कि ये लोग जो हैं हिंदुस्तानी कल्चर के हैं। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उसको कहता है कि ये हिंदुस्तानी लोग हैं। तो बेसिकली वो पॉलिटिकल ना होकर ज्योग्राफिकल वेज में उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि टाइम से टाइम चेंज होते हुए मीनिंग बदलते गई, वोकैबुलरी बदलती गई, वैसा ही 30th सेंचुरी में जो हिंदुस्तान का शब्द जो था वो पॉलिटिकल मायने रखता था, लेकिन आगे चल के 16th सेंचुरी में वो ज्योग्राफिकल हो जाता है। ऐसे ही अगला वर्ड है हमारे पास हिंद करके। हिंद कहते हैं ना, हिंद की फौज हैं हम, तो हिंद करके, और हिंद से ही बनता है हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंद जो है 14th सेंचुरी में आमिर खुसरो कौन था? आमिर खुसरो वाज अ ग्रेट पोइट, शायर थे, एक पोइट थे, एक राइटर थे और पॉलिटिकल क्रिटिक थे। ठीक है, तो आमिर खुसरो जो हिंद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शायरियों में, अपनी कविताओं में, वो यहाँ के इंडिया के ज्योग्राफिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की खूबसूरती देखिए साहब, यहाँ के जो है कल्चर को जानिए, यहाँ के ट्रेडिशंस को जानिए, यहाँ के लोग ज्योग्राफिकल वे में कैसे रह रहे हैं, लैंडस्केप्स को जानिए। तो वो हिंद शब्द का इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं कि आज के समय में यही हिंद शब्द आगे बनाता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का मतलब आज क्या है? सीधा और सीधा पॉलिटिकल, कि हिंदुस्तान एक देश है जहाँ पर ये सरकार है, जहाँ पर ये कानून है, ये संविधान है। तो बेसिकली आज के टाइम में कहने का मतलब है कि 14वीं शताब्दी से लेके आज 21वीं शताब्दी में हिंद हिंदुस्तान बन गया, और जो पहले ज्योग्राफिकल उसके मीनिंग थे, आज वो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग, राष्ट्रीय कह लीजिए, देशभक्ति के लिए कह लीजिए, उसके मायने आज हिंदुस्तान उस तरीके से अपने आप का रूप ले चुका है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि यह तो होगी वोकैबुलरी की बात। अब है मीनिंग, की शब्दों के अर्थ भी बदले हैं। द मीनिंग्स गॉट चेंज विद द टाइम। इसमें हमारे पास एक वर्ड है फॉरनर। फॉरनर कौन होता है? हम कहते हैं जी ये फॉरनर है, ये फॉरेन से आया है। आज के टाइम पे कहते हैं ना, तो ये फॉरेन से, फॉरेन मतलब बाहर, विदेश से। बट इन द मिडीवियल टाइमिंग्स, जो मध्यकालीन भारत है, जो दिल्ली सल्तनत और मुगल का टाइम पर है, उस टाइम पर इन फॉरनर के शब्द का मतलब ये नहीं था। उस टाइम पे होता था कि एक ऐसा फॉरनर, एक ऐसा आदमी था, जैसे मेरे लिए एक फॉरनर ऐसा आदमी होएगा जो मेरे सोसाइटी को और मेरे कल्चर को बिलोंग नहीं करता। यानी कि भैया मेरे वो गांव में नहीं रहता है, मेरी जात का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? फॉरनर हो गया, जो मेरे गांव से बाहर का है। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी और गांव में जाता हूँ अपना गांव छोड़ के, तो उस गांव के लिए मैं क्या बन जाऊँगा? फॉरनर। मैं उस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या बन जाऊँगा? फॉरनर। मैं उस कल्चर को बिलोंग नहीं करता, मैं क्या हूँ उनके लिए? फॉरनर। रह मैं इंडिया में ही रहा हूँ, घूम मैं इंडिया में ही रहा हूँ, लेकिन मतलब उसके उस टाइम पे अलग है। आज के टाइम पे फॉरनर का मतलब क्या है? नॉन इंडियन, जो इंडियन नहीं है, जो विदेशी है। तो फ्रॉम medieval टाइमिंग टू 15th और 16th century to 21st century, the meaning of a word also got changed, also got transformed. So टर्मिनोलॉजी इस तरीके से काम करती है कि पहले के टाइम पे जैसे एक और शब्द है, जैसे हिंद, जैसे इंडिया है। शुरू में इंडिया जो वर्ड है वो इंडस रिवर से था, और उससे पहले जो ग्रीक आए थे उन्होंने इसको इंडिका कहा। तो उन्होंने तो खाली किसके लिए कहा कि जो सिंधु नदी जो पाकिस्तान का एरिया है और जो नॉर्थ इंडिया है उसको इंडिया कहा, लेकिन आगे चल के इंडिया, आज के टाइम पे जो इंडिया है वो बन गया। तो इंडिका से इंडिया बनता है। तो ऐसे कई वर्ड हैं, ऐसे कई शब्द हैं जिनका 8th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में, आगे चल के मध्यकालीन भारत में और आजकल के जो आधुनिक भारत है उसमें पहले उनका अर्थ, ग्रामर, भाषा, मतलब और विचार पहले कुछ और थे और आज के टाइम पे वो बदल जाते हैं। तो आज के लिए हम यही हैं, हमने क्या जाना कि पहले वोकैबुलरी भी बदली है,
उसके बाद में हमने देखा मीनिंग बदले हैं, पहले कुछ और था, आज के टाइम पे कुछ और है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव सेड टुडे, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। फर्दर ऑन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।